बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? बिल आखिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को अदालत ने तलब कर लिया। इमरान खान का बड़ा छक्का, जबकि दूसरी जानिब पाक फौज ने एक ही वार में भारत की कमर तोड़ कर रख दी। एक बड़ी कार्रवाई और दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने इस अंदाज से अदालतों को और इदारों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था कि तमाम फैसले हमेशा उनकी मर्जी से होते आए हैं और जो भी फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आता है उस फैसले को वो मानने से इनकार कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन के हवाले से फैसले को मानने से इनकार कर दिया और अदालत में दरखास्त दायर कर दी। लेकिन दोस्तों, उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अब जो सूरत हाल पैदा हो गई वो ये है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा था अब पीडीएम एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहे। दोस्तों, वो सरप्राइज यकीनी तौर पर इस हुकूमत के खात्मे का होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के रवाबित हैं मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के साथ, जो कि आने वाले दिनों में वफाक के अंदर इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मुक्तदर हलकों की जानिब से भी कबल अज़ वक्त इलेक्शंस का अंदिया दे दिया गया है। आज राना सनाउल्लाह की जानिब से भी एक बयान सामने आया जिसमें उसने कहा है कि एक फार्मूला है जिसके तहत कबल अज़ वक्त इलेक्शंस हो सकते हैं। वो फार्मूला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। वजीर आजम शहबाज और हमजा शहबाज ने एक रोजा हाजिरी की मुआफी दरखास्त जमा करवाई है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ सरकारी मसरूफियात के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते, जबकि हमजा शहबाज कमर दर्द के बायस अदालत पेश नहीं होंगे। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे ही वजारत आला से हटते गए तो इन्हें बीमारियां शुरू हो गई हैं। अब मुमकिन तौर पर कहा जाएगा कि हमजा शहबाज को इलाज के लिए लंदन या फिर किसी दूसरे मुल्क जाने की जरूरत है और इस तरह से मुल्क से फरार होने की कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि ये इनका वतीरा रहा है कि जब भी मुश्किल हालात होते हैं ये अपने वर्करों और पार्टियों को बीच मंझधार छोड़कर फरार होने के माहिर हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दरखास्त में अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक रोजा हाजिरी की मुआफी की दरखास्त मंजूर की इस्तदा की गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इससे कबल लाहौर की सेंट्रल कोर्ट FIA में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इश्तिहारी बेटे की जायदादों की तफसीलात इकट्ठी कर ली गयी। FIA के हुकाम की जानिब से सलमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात जमा करवाई जाएंगी। सलमान शहबाज की इश्तिहारी होने की कार्रवाई मुकम्मल होने पर अदालत ने जायदाद की तफसील तलब की थी। अदालत सलमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात मौसूल होने के बाद जायदाद को कुर्क करेगी और शरीक मुल्जिम मलक मकसूद की मौत के बाद तमाम तर कागजात भी कल अदालत में जमा करवाए जाएंगे। FIA हुकाम की जानिब से डेथ सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवाया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर पर डेथ सर्टिफिकेट पेश न करने पर FIA के ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। इससे कबल 15 जुलाई को लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और मुल्जिम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में इनको मजीद बड़े बड़े सरप्राइज मिल सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में कामयाबी इमरान खान के बयानिए की जीत है। ओपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। गैर कानूनी तौर पर छीने के मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया। ये अवाम की हकीकी फतह है। पंजाब से फिस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब ने निकाह के वक्त खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे पर दस्तखत करना लाजमी करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निकाहनामे में खत्म नबूवत पर ईमान का हलफ शामिल करने पर कौम को मुबारकबाद दी और निकाह के लिए खत्म नबूवत पर ईमान के हलफ वाले नए फॉर्म का इस्तेमाल करने की हदायत जारी की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नया निकाह फॉर्म इस्तेमाल न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को 1 माह कैद और जुर्माने की सजा होगी।
उन्होंने कहा कि सूबे को सही मानों में चलाएंगे और इंशाल्लाह इन चोरों लुटेरों के इक़्तिदार के बाद आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कबल वक्त आम इंतखाबात के लिए फार्मूला बता दिया है। अब उनकी कोशिश है किसी तरीके से भी हमें फेस सेविंग मिले और हम इलेक्शन की जानिब जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़े, इरकानी कौमी असम्बली अपने इस्तीफे कबूल करवाएं तो यकीन दिलाता हूँ कि मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि आम इंतखाबात होंगे। यानी एक तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आपस में ठनी हुई है क्योंकि एक भाई इलेक्शन चाहता है जबकि दूसरा इक़्तिदार पर काबिज रहकर नून लीग को मजीद मुश्किलात और तबाही से दो चार करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें भारतीय दहशत गर्दों की कमर तोड़ कर रख दी है। दोस्तों आपको पता है कि जब से पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम आया है उसके बाद से दुश्मन की जानिब से मुतअद्दिद बार कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई जाएं, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज हमा वक्त हालात पर नजर रखे हुए हैं और दुश्मन की साजिशों को मलियामेट करने के लिए हर वक्त तैयार भी रहते हैं। दोस्तों आज पाक फौज ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए जिला केच के इलाके हुशाब में अमन के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन में 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। पाक फौज के हवलदार शहीद और नायक मीर मोहम्मद जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि जिला केच से पंजगोर की तरफ दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर नकलो हरकत कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में लिया, जिस पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार हदायतुल्लाह शहीद जबकि नायक मीर मोहम्मद जख्मी हुए। दोस्तों याद रहे कि दहशतगर्दों की जानिब से आइंदा चंद दिनों में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करने की इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज दुश्मन की हर नकलो हरकत पर न सिर्फ नजर रखे हुए हैं बल्कि उसे काउंटर करने के लिए भी हमा वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान से भारतीय दहशतगर्दों का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 2 आर्मी ऑफिसर भी शामिल थे। उनसे अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। उससे भी पता चलता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का फायदा उठाने के लिए दुश्मन किसी हद तक भी जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हम वक्त न सिर्फ नबर्द आजमा है बल्कि उनके तमाम तर मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। जबकि कुछ नाहंजार ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये नहीं देखते कि अमन हो या जंग, किसी भी हालात में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी कौम को मायूस नहीं करती। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।